हमारे साथ हैं शिवसेना की नेता सुषमा अंधारे जी। मैम, अभी बाहर उद्धव ठाकरे आए थे, उन्होंने शिवसेना को संबोधित किया, अंदर मीटिंग भी हुई। जिस तरह से चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों छीन लिया है, उसको लेके शिवसैनिक आंदोलित हैं जो दिख रहा था, और इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर थी। पार्टी कैसे निपटेगी? अंदर मीटिंग में क्या बातें हुई? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और जीरो इंटरफेरेंस ये बड़े अहम प्रिंसिपल है। जीरो इंटरफेरेंस के मायने होते हैं कि जो भी स्वायत्त यंत्रणाएं हैं उनका किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन कल का इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ अपना डिसीजन यह 100% बीजेपी की ओर झुकाव दिखाने वाला है। बीजेपी ने आज तक ईडी और सीबीआई का तो डिसएडवांटेज लिया ही लिया। कल के इलेक्शन कमीशन के फैसले से ये साबित हो चुका है कि ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन ये तीनों ही स्वायत्त यंत्रणाएं, इनमें पूरी तरह का 100% इंटरफेयर जो है वह इंटरफेयर भारतीय जनता पार्टी का है। इसमें शिंदे गुट का कुछ ज़्यादा फायदा है ऐसे मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि शिंदे गुट को सिर्फ कठपुतली बनाकर भारतीय जनता पार्टी एक नया कुछ पैतरेबाजी खेलने को जा रही है। इसमें टेम्पररी फायदा शिंदे गुट का हो सकता है, किंतु कल के डिसीजन से शिंदे गुट हमेशा के लिए एक अंधेरे में, एक आइसोलेशन में जाने की तैयारी कर चुकी है। सवाल है कि उद्धव ठाकरे ने क्या मीटिंग ली है, आगे पार्टी कैसे फिर से बाउंस बैक करेगी, कैसे आएगी, कैसे लड़ेगी? आज की मीटिंग यह सिर्फ और सिर्फ किस तरह से हम फिर एक बार पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना का पूरा वातावरण बना सकते हैं। जैसे कि महाप्रबोधन यात्रा है, शिव संवाद यात्रा है, इसके साथ ही क्या हम हमारी जो महिला आघाड़ी की जो पूरी विंग है उस विंग को किस तरह से एक्टिवेट कर पाते हैं, और जो अब तक हम लोकसभा लेवल पर काम कर रहे थे वो थोड़ा सा उतर कर उसे हम असेंबली लेवल पर ला रहे हैं, और असेंबली लेवल से लेकर फिर हम एकदम से गांव और ग्रास रूट तक पहुंचेंगे। और इसी सिलसिले में क्या रणनीति होगी इसके बारे में आज बात हुई। कल से लेकर, कल शिव जयंती है, कल के दिन विराम करेंगे, परसों से लेकर फिर एक बार समूचे जिला प्रमुखों के साथ मातृश्री पर बैठकों का आयोजन होगा और उनको आगे के आदेश निर्गमित किए जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव की तैयारी कीजिए, तो क्या मशाल लेकर ही चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, लेट अस सी कि क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से एक पक्षपाती राजनीति चल रही है उसे देखते हुए इतना आसान तो हमारा रास्ता है नहीं। लेकिन हाँ, जो कल का डिसीजन है वो एक तरह से एक परसेप्शन क्रिएट करने वाली बात है कि बीजेपी की ओर से एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि मेरिट हमारे पास है। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर मेरिट इनके पास होता तो जब से इनकी सत्ता बनी है अंधेरी बाई इलेक्शन में इन्होंने मेरिट दिखाया होता, लेकिन नहीं हो चुका। असेंबली में लेजिस्लेटिव काउंसिल के 5 सीटों का इलेक्शन, वहां पर भी एकनाथ शिंदे का मेरिट नहीं दिखा, वहां पर भी इनका मेरिट नहीं दिखा। अगर शिंदे गुट में और बीजेपी में इतना ही मेरिट है तो हम बार बार बोले जा रहे हैं कि अभी इलेक्शन आप डिक्लेयर कर दो। कल का डिसीजन हमें लगता है एक परसेप्शन क्रिएट करके शायद इलेक्शन की घोषणा कभी भी हो सकती है, और इसलिए हम अपने आप को पूरी तरह से मानसिक रूप पर तैयार रख रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं को भी ये आज बताने की कोशिश थी कि किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से हम बिल्कुल ही हारे नहीं हैं। हमारा मनोबल ज्यों का त्यों है। साफ तौर पर शिवसेना इस परिस्थिति से भी लड़ने के लिए तैयार है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि चुनाव की तैयारी कीजिए, क्योंकि उनको आशंका है कि जिस तरह से उन्होंने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह लिया है, हो सकता है बीएमसी का चुनाव कराएं। इसीलिए सभी को फिलहाल तैयार रहने के लिए कहा है, और पार्टी तैयार है बिल्कुल लड़ने के लिए और जीतने के लिए, ऐसा दावा और आह्वान यहाँ से किया गया। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया।